हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवांगी एंड वेलकम टू डिस्टॉप। तो आज हमें कुछ डिटर्मिनेंट्स इवैल्यूएट करने हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, तो उसी का यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करेंगे। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 5 6 5 6 4 दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 4 5 6 5 6 4 एंड 6 4 5। तो हमें कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जिससे इसका आंसर हम इजीली फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो पहले आपको ये समझ लेना है स्टूडेंट्स कि आप एक साथ या तो आप रो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं या फिर कॉलम ऑपरेशंस। एट द टाइम आप दोनों ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम यहाँ पे रो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें आपको पहले कोई भी एक रो के या फिर जो भी आप कॉलम के किसी दो एलिमेंट्स को हम चाहेंगे कि ज़ीरो बन जाए ताकि हमारा इवैल्यूएशन ईजी हो जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ, मैं R2 पे परफॉर्म कर रही हूँ ताकि मैं R2 में से दिस इज़ द रो 1, रो 2 एंड रो 3, R1, R2 एंड दिस इज़ R3। ओके, जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं दीज आर द रोज एंड वर्टिकली दे आर कॉलम्स। तो अगर मैं R2 में से R1 माइनस करती हूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसे ही ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी ताकि मुझे ज़ीरो मैं ला सकूँ। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू परफॉर्म R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1। ओके, देन व्हाट वी विल गेट, R2 में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो R1 और R3 विल बी द सेम, 4 5 6 एंड हेयर विल बी 6 4 5। R2 में क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, 5 माइनस 4 इज़ 1, 6 माइनस 5 इज़ 1 एंड 4 माइनस 6 विल बी -2। ओके, नेक्स्ट मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी R1 में। R1 में मैं क्या परफॉर्म करने वाली हूँ, 4 में से अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ R2 को, मैं 4 से R2 को मल्टीप्लाई कर दूँ और उसमें से उसको मैं R1 में से माइनस करूँ। हियर आई एम परफॉर्मिंग R1 इंटरचेंज R1 माइनस ऑफ 4 R2। ओके, वैसा ही ऑपरेशन मैं इसमें भी परफॉर्म करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे 6 में मल्टीप्लाई करूँगी, 6 माइनस 6 विल बी 0। हमें 0 ही तो हमारा बनाना एम है, तो हम क्या परफॉर्म करेंगे, R3 इंटरचेंज R3 माइनस 6 R2। ओके, देन R1 और R3 में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो सेकेंड रो एज इट इज़ हमें लिखना है R1 माइनस 4 R2। तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 R2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 ऑफ 1। व्हाट विल द आंसर, आंसर विल बी 0। 5 माइनस 4 इट विल बी 1, 6 माइनस ऑफ 4 इंटू -2, here will be 6 plus 8, here will be 14। okay, 6 minus 6 is 0, 4 minus 6 is 4 minus 6 will be -2 and 5 into we are performing R3 minus 6 R2, तो 5 minus 6 into -2, then here will be 5 plus 6 2 is 12 and it will be 17. Okay, so here is what we will be having after performing these operations. हमें 0 0 मिल चुके हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ये C1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करती हूँ तो मुझे बस इससे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 0 से मैं बाकी सबको मल्टीप्लाई करूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 से मल्टीप्लाई करने पे सारे आंसर 0 हो जाते हैं। तो हमें परफॉर्म करना है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो मैं 1 के अलॉन्ग परफॉर्म करूँगी, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। तो क्या हो जाएगा, here इज़ -1। तो मुझे क्या करना है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इसके रोज़ और इसके कॉलम कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास, 1 14 2 17। ओके, देन हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, -1 इंटू 17 1 जा 17 माइनस ऑफ 14 2 जा 28। दिस इज़ -2। ओके,
then here will be minus of minus 28. Okay, then here minus 1 into 17 plus 28, minus 1 into this will be 45, minus 45 will be our answer. So ऐसे ही हमें ये ऑपरेशन फॉर्म करना है और हमारा आंसर कितना आ रहा है, आंसर इज़ minus 45. Okay, so let's continue with the next question. Here I am having 1 omega square, omega square 1, omega square 1 omega. Okay, here ये w omega is a cube root of unity, where w or omega is a cube root of unity. Okay, cube root of unity का क्या मीन्स है स्टूडेंट्स, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब यही है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0. ओके, सो हमें ये ऑपरेशन, हमें जब ये बोला गया है कि जो ओमेगा, ये जो भी है ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमें इसी का यूज़ करके यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा. तो हमें कुछ ऐसा बनाना होगा ताकि जैसे ही ये आए तो हम वहाँ पे 0 पुट कर सकें. तो आप यहाँ जैसे देख रहे हैं 1 ओमेगा स्क्वायर 1, मैं कुछ ऐसे परफॉर्म करूँ या ऐसे परफॉर्म करूँ, सब में रो वाइज और कॉलम वाइज आप देख रहे हैं ये तीनों ज़रूर प्रेजेंट है. ओके, तो मैं रो ऑपरेशन ही परफॉर्म करूँगी. हियर आई एम परफॉर्मिंग R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, इससे क्या होगा कि 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे R1 में आ जाएगा, और सेकंड में भी क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1. उसको हम सही से अरेंज करेंगे तो इट विल ऑल्सो बी 1 ओमेगा स्क्वायर. ओके, हेयर विल ऑल्सो बी 1 ओमेगा स्क्वायर. सो आई एम परफॉर्मिंग दिस, एंड हेयर विल बी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा. Okay, and second and third row will be the same, omega square 1 omega. ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मैं इसको सही से लिख देती हूँ एक बार. 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं अरेंज करके लिख सकती हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा. ठीक है, सो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो वी कैन पुट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, है ना. मैं इसके 0 के इक्वल रख सकती हूँ, तो 0 एंड here will also be 0, here will also be 0, and second and third row will be the same, omega square 1 ओमेगा. ओके, तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. क्यों 0 के इक्वल होगा, क्योंकि जो ये तीनों हमारा जो R1 रो 1 है उसमें सारे एलिमेंट्स दे आर ऑल कंसिस्ट ऑफ 0 एलिमेंट. हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था 0 प्रॉपर्टी में कि अगर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 के इक्वल हो जाते हैं देन आंसर विल बी इक्वल टू 0. यहाँ पे आपको रीज़न मेंशन करना होगा. R1 कंटेन्स ऑफ all 0 elements. R1 contains all 0 elements. Okay, so these were the examples. So अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, and see you guys in the next video session. Thank you guys.